अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरफराज खान और आप देख रहे हैं चौधरी पंजाबी। नाज़रीन, चौधरी पंजाबी हमारा चैनल है उन हीरोज़ के लिए जो अपने इलाके में रहकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो किसी भी सियासी पोस्ट पे हैं नहीं हैं, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम आपको एक ऐसी छोटे से हीरो से मिलवाने वाले हैं कि जो यहाँ ये बिल्कुल मंसूरा गेट के सामने जो मंसूरा हॉस्पिटल है उनके बिल्कुल सामने इनकी स्टेट एजेंसी है जिसका नाम है अशरफ शहाब एसोसिएट्स। माशाल्लाह ये बिल्कुल यंग ब्लड है, यंग खून है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में कैसे अपने बिजनेस को संभाला और कैसी फीलिंग्स हैं, और जो नए लोग, जो यंग लोग हमें देख रहे हैं, ये उनको क्या मैसेज देंगे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अनीस गौरी साहब से। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हम मंसूरा में हैं। मंसूरा गेट के बिल्कुल अपोजिट जो है अशरफ शहाब एसोसिएट्स एजेंसी है। यहाँ पे माशाल्लाह लोगों की दिन रात खिदमत होती है। मोहम्मद अनीस गौरी साहब हमारे पास हैं। इनसे पूछते हैं कि इतनी यंग उम्र में ये इनका जो एक्सपीरियंस है बिजनेस के हवाले से वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो, लेकिन अब जो अब मैं आगे ज़िंदगी में जिस तरह हम जा रहे हैं और जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ना यही ही ज़िंदगी है। तरक्की के बगैर ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि ना एक इंसान दुनिया में आने का मकसद तो अलग अलग किस्म के लोगों के नज़दीक अलग अलग हो सकता है। अच्छा। क्योंकि एक किसी के दरमियान किसी की कोई ख्वाहिश होती है, किसी की क्या ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश थी कि आप बिजनेस में आए? मेरी तो अभी भी ख्वाहिश, अभी मेरी उम्र ही तकरीबन ये दिसंबर में 18 साल होने वाली है। अभी इनका आईडी कार्ड भी नहीं बना नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको ख्याल कैसे आया? इतनी यंग उम्र में तो हम लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं या कोई और हॉबीज़ होती हैं। हमारा जो आप कह लें कि एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, तो आपको साथ तलीम भी कर रहे हैं, अपनी तलीम भी मुकम्मल? हाँ जी, मैं लो इस टाइम कर रहा हूँ। और अच्छा। उसके अलावा आपने ना आइडिया की बात की और बिज़नेस की बात की। बिज़नेस के बारे में इतना मैं मज़ेदार चीज़ सोचता हूँ ना कि मतलब कोई भी आइडिया मिल जाए और सारी रात इस वजह से मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। इतना उसके अंदर मैं कि मतलब डीप जाकर सोचता हूँ ना कि मुझे दूसरों का पता नहीं चलता कि हो क्या रहा। वाह, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा साइन है आने वाले यंग हीरोज़ के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब कितने को लोग आपने रखे हुए हैं और ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं, और मोस्टली आपको कितना टाइम चाहिए होता है? तो मोस्टली हम 8 घंटे काम करते हैं और मुझे आप बता रहे हैं लगता है कि आप 12 से 14 घंटे काम करते हैं। तो कितने लोग रखे हुए हैं, कैसे मैनेज करते हैं और टाइमिंग कितनी देते हैं? टाइमिंग तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपनी स्टडी को भी देना होता है। दूसरे नंबर पे हमने जो हायर किए हुए हमारे दोस्त जो फलक शेर है, अली हैं, उसके बाद दानिश है, नदीम है, और जो हमारे चेयरमैन है जो काम करते हैं, जो हेड है वो मोहम्मद अशरफ शहाब, वो इस टाइम कर रहे हैं। और एक मैं। अच्छा, अशरफ शहाब साहब हैं, वो मतलब आपके बिजनेस ऑनर हैं या अब्बू हैं? मतलब बिजनेस ओनर भी हैं, अबू भी हैं, और एक मोटिवेटर भी हैं, और एक गाइडलाइन दिखाने वाले भी हैं जो आपने काम करना है। एक बड़ा स्पोर्टिव पर्सनैलिटी है। बिल्कुल जी, ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद अशरफ साहब की। उन्होंने इतनी यंग उम्र में इतने यंग लोगों को सामने लेके आई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं, हम भी छोटे थे जब, तो हम भी मतलब 22, 24, 25 से पहले हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते। मतलब ये जो हम कहते हैं जी, खास तौर पे माएँ भी कहती नहीं जब भी तो लड़का जो है वो छोटा है तो उसको हंसने खेलने की उम्र है। खान साहब, हमारे ना पंजाब का कल्चर ये है कि ना जब हम जिस उम्र में हमने काम करना चाहिए ना, उस उम्र में कहते हैं कि नहीं तुम्हारा वालिद जिंदा है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। और जब हमारी उम्र गुजर जाती है, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हमें ना सिर्फ रिस्क कमाने या रोटी कमाने के लिए हमें सरवाइव करना पड़ता है, उस वक्त आके हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, कोई टैलेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ज़रिए हम ना अपनी खुराक जारी रख सकें या पेट पाल सकें। तो उस वक्त फिर हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं और घर वाले लड़ाई झगड़े और ना अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही वालिदैन से दूर हो जाते हैं नाज़रीन। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहीं भी बाहर के मुल्क चले जाएं, आप चाइना की मिसाल ले लें। चाइना में छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे अपना काम करते हैं और वो पाकिस्तान से बाद में मतलब मुल्क आज़ाद हुआ है। और आप ये देख लें कि कितनी तरक्की की है उन्होंने। दिन रात जो है वो लोग मेहनत करते हैं। तो हमें भी ये जो एक कह लें रूटीन को चेंज करना होगा। जब बच्चा पढ़ता है साथ साथ पढ़ाई भी करे, एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको भी मुकम्मल करे, लेकिन साथ बिजनेस जो उसने करना है
जो भी उसका शौक है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उस हवाले से उसकी जो है आप रहनुमाई करें। तो ये ख़ास तौर पे जब आपने शेयरनेस की अशरफ साहब से, तो फिर उन्होंने आपको मैंने भी देखा है कि ये पूरा जो सेटअप है इसको आप मतलब उन्होंने आपकी सपोर्ट किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बिल्कुल एग्री हुआ कि नहीं आप संभालो, उनको आप इतना बिलीव था, उन्होंने आपके कंधों पे सारा मैं कहते हैं वजन डाल दिया। ये थोड़ी देर में बस ना आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त के साथ साथ होता गया, और क्योंकि ना हर बंदे की कैटेगरी और उसका लेवल खुद बता देता है कि वो किस लायक है, और कुदरत की तरफ से उसे अल्लाह ताला की तरफ से ना वो अनायत हो जाती है सारी। वो कहते ना जे पंजाबी च कहते ने जेहो जी नीयत हो जी मुराद। तो कोई मैसेज देना चाहते हो यंग लोग, यंग लड़के आपको देख रहे हैं यहाँ पे, कोई मैसेज देना चाहते हो? तमाम लोगों से गुजारिश होगी, तमाम लोगों से छोटी सोच मेहरबानी ना रखें, क्योंकि ना हमारे मुल्क को तरक्की करने के लिए ना छोटी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, और दूसरों की बातों पे बिल्कुल अमल ना करें, दूसरी लोगों की बातों पे बिल्कुल अमल ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप तरक्की कर जाए। अगर उनमें इतनी ताकत होती ना कि वो आपको रोकें, वो तरक्की कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तौबा नौज़ुबिल्लाह, नमूसी रसालत के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है फ्रांस की तरफ से, और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये 12 हो रहा है, और वो लोग जो हैं मुसलमानों का जो ईमान है उसका लेवल चेक करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा मुसलमानों को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें रुक सके? सिर्फ ना हमें अपने अंदर का ना एक बार ईमान चेक करना चाहिए। जैसे हम ना टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं, हमें ना अपना ईमान चेक करने के लिए कुछ ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क अपने दिल में रखना चाहिए, और ईमान चेक करना चाहिए कि हम कितना हुजूर के करीब हैं और उनके करीब रहना चाहते हैं, और उनके लिए कितना तड़प सकते हैं। सही बात। देखिए अब गुस्ताखी रसूल हो रही हैं, हम यहाँ में फ्रांस में किसी भी जगह पे, और हम उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे कि जिस तरह के उठाने चाहिए थे। अब देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में उनको कुएं में डाला गया, उनकी बेहुरमती की गई। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपने पैगंबरों के लिए ना बड़ा कि उनके बगैर कि अल्लाह ताला के नज़दीक अपने पैगंबरों की बड़ी रिस्पेक्ट है, और वो अल्लाह ताला रिस्पेक्ट उनको दिलवाते हैं कि उस वक़्त पूरे मिस्र में कहत आ गया था। ऐसा ही है, कहत आ गया था, और छोटा दूध पीने वाला बच्चा भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि पैगंबर आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। 7 साल तक वहाँ पे कहत रहा, और उसके बाद जाके उन्होंने दुआ की तो फिर हुआ कि अपने आपके कहने का मकसद है कि अंतर से इश्क जो है उसको आपने जगाना होगा। बिल्कुल। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी कहते हैं कि जो अगर हम इस बात का अंदाज़ा कर लेना कि इश्क रसूल असल में क्या चीज़ है, कहते हैं कि 2 धारी तलवार है कि अगर आप इससे बढ़ा देते हैं और कुछ घटा देते हैं, जो बढ़ाने वाला काम है वो भी सही नहीं है, और घटाने वाला काम तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। तो जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद अनीस गौरी साहब की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनी। इनका भी यही कहना है कि ईमान जो है वो आप अंदर से जगाएं। अभी कुछ लोग कह रहे थे जी आप उनकी प्रोडक्ट बंद कर दें, उनके सफ़ीरों को यहाँ से फारिग कर दें, पाकिस्तान के जो सफ़ीर उधर उनको वापस बुला लें। भाई ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से ईमान नहीं जगाएंगे तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई। हमें अपनी रूटीन चेंज करनी चाहिए, हमें जो है वो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनसे ये सीखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे तरक्की करते हैं, तब जाके हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे हीरो के साथ, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।